हेलो फ्रेंड्स। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो भी रखने वाले हैं ऑप्शनल में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में, तो उनका जो पेपर 1 है उसमें स्टार्टिंग में ही जो टॉपिक्स हैं, जो पीरियड ऑफ, जो 3 तरह के पीरियड्स हैं। एक तो पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग है, एक पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन है, पीरियड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें से एक पीरियड तो मैं करवा चुका हूँ, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो आज दूसरा जो पीरियड है, पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी जब पशुओं और पौधों को पालतूकरण करने की जो है स्टार्ट हुआ, पशुओं और पौधों को पालतू बनाने का चरण शुरू हुआ, उसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पहले उन क्वेश्चंस का कुछ लिस्ट मैं तैयार किया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक को उसी आधार पर पढ़ेंगे ताकि आपको जो है वो समझ में आए और टॉपिक से आप बिल्कुल बाहर ना जाएँ, ठीक है। तो आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि कृषि क्रांति ने मानव सभ्यता को किस प्रकार बदला। इस संदर्भ में पौधों और जानवरों के पालतूकरण के महत्व का विश्लेषण करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि जब मनुष्य खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक के साथ साथ शिकारी था, तो शिकारी से उसका जीवन ट्रांसफ़र हुआ और वो फिर कृषि करने लगा और पशुओं का पालन करने लगा। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कृषि क्रांति ने, यानी जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन था, जब कृषि की शुरुआत हुई, ने मानव सभ्यता को किस प्रकार बदल दिया, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब कृषि शुरू हो गई तो जो है मानव शिकारी नहीं रहा, ठीक है, घुमंतू नहीं रहा। कृषि ने कैसे सभ्यता को बदल दिया, चेंज क्या क्या है वो देखना है। और इस संदर्भ में पौधों और जानवरों के पालतूकरण के महत्व का विश्लेषण भी करना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इससे बन सकता है कि पौधों एवं जानवरों के पालतूकरण के कारण शिकारी संग्राहक जीवन शैली से स्थायी कृषि समाजों की ओर संक्रमण कैसे हुआ, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं ये, ठीक है। तो यही क्वेश्चन देखिए जो मैंने अभी बताया कि पौधों और जानवरों को जब पालतूकरण चालू हुआ तो कैसे समाज शिकारी संग्राहक था और उस जीवन शैली से स्थायी कृषि समाजों की ओर कैसे संक्रमण हुआ, कैसे बदलाव हुआ, वो है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ जैसे कुछ स्थल हैं जहाँ से कृषि और पालतूकरण के अवशेष मिले हैं, जहाँ से ये सबूत मिलता है कि किस पीरियड में कब जो है मनुष्य ने पालतूकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और शिकार को छोड़ दिया था, स्थायी जीवन शैली को अपनाने लगे थे। जैसे मेहरगढ़ एक स्थान है भारत में, मेहरगढ़ जैसे पुरातात्विक स्थलों पर मिले साक्ष्य पौधों और जानवरों के पालतूकरण की प्रक्रिया को समझाने में कैसे मदद करते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी वे कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, जहाँ से ये पता चलता है कि मानव ने जो है कृषि और पालतूकरण को चालू कर दिया था। जैसे कुंतासी से, बहुत ऐसे जगह से जो है आपका पशुओं के साथ अस्थि कंकाल मिले हैं मनुष्यों के। तो इससे पता चलता है कि पालतूकरण की जो शुरुआत है कब हुई, कैसे हुई। ऐसे कुछ साक्ष्य हैं, जैसे मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, धान वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, तो उस तरीके से आपको फिर उसको बताना था। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही डायनामिक टाइप का बन सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन इससे बन सकता है कि पौधों और जानवरों के पालतूकरण के लिए कौन से भौगोलिक क्षेत्र, जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे मेहरगढ़ वगैरह हैं और बलूचिस्तान वगैरह के क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो कौन से भौगोलिक क्षेत्र महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिससे मतलब कि पता चलता है कि पौधों और जानवरों का पालतूकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इन क्षेत्रों की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। पाँचवां नंबर इससे बन सकता है कि पालतूकरण की प्रक्रिया ने पौधों और जानवरों की आनुवंशिक संरचना और भौतिक विशेषताओं को किस प्रकार प्रभावित किया। छठा नंबर पूछा जा सकता है कि पालतूकरण के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब सातवां नंबर है कि पालतूकरण ने मानव समाजों को के सामाजिक संगठन और आर्थिक गतिविधियों को कैसे बदल दिया। समाज बदला ना, स्थायी कृषि जीवन शैली शुरू हो गई है ना। तो कैसे हम इसको देख सकते हैं वो देखते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, जैसे कृषि और पशुपालन की शुरुआत से खाद्य सुरक्षा और जनसंख्या वृद्धि पर क्या असर पड़ा। आज के समय में भी पालतूकरण की प्रक्रिया और उसके प्रभावों का अध्ययन क्यों प्रासंगिक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब को देखिए, हम पढ़ना चालू करें तो पालतू बनाना क्या है। किसी एक जानवर को पालतू बनाने मात्र से ही ये संबंधित नहीं है, बल्कि लैटिन के डोमेस्टिकस का अर्थ है घर से संबंधित, यानी घरेलू चीज़ें, ठीक है। पालतूकरण की प्रक्रिया से जो है तात्पर्य वो चीज़ें हैं कि घरेलूकरण चालू हो गया, ठीक है। इसे एक दीर्घकालिक संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है
जिसमें मनुष्य किसी संसाधन की अनुमानित आपूर्ति प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर नियंत्रण और देखभाल अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप पारस्परिक लाभ होता है, ठीक है। तो पालतूकरण जो है हम देखते हैं, पालतूकरण कारण और समय, ठीक है, क्या कारण थे कि पालतूकरण चालू हुआ और कब चालू हुआ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से है कि मनुष्यों द्वारा पशुओं और पौधों को पालतू बनाने की शुरुआत जलवायु और पर्यावरणीय परिणामों के कारण हुई। ऐसे जलवायु और पर्यावरणीय कारण पैदा हो गए जिसके कारण मनुष्यों ने जो है आपका शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली को छोड़ करके पालतूकरण करने की जीवन शैली को अपनाया, जो अंतिम हिमनद अधिकतम चरण के बाद हुई, जो आज भी जारी है। इन परिवर्तनों ने शिकार और संग्रहण द्वारा भोजन प्राप्त करना कठिन बना दिया था। ऐसे परिवर्तन हुए कि शिकार और संग्रहण के द्वारा भोजन प्राप्त करना कठिन बन गया था। कम से कम 15,000 साल पहले पालतू बनाया जाने वाला पहला जानवर कुत्ता था। 12,900 साल पहले ड्रायस तीव्र ठंड और शुष्कता का दौर था, है ना, जिसने मनुष्यों पर अपनी भोजन खोजने की रणनीतियों पर दबाव डाला, लेकिन कृषि के पक्ष में नहीं था। 11,700 साल पहले होलोसीन की शुरुआत तक, ठीक है, गर्म जलवायु और बढ़ती मानव आबादी ने छोटे पैमाने पर पशुओं और पौधों को पालतू बनाया और भोजन की आपूर्ति में वृद्धि की, ठीक है। कुछ पालतूकरण की समयावधि इस तरीके से है कि जंगली अनाज की तलाश जो है हुई एशिया में, ठीक है, खाने के लिए, और 23,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, कुत्ता पालतू बना यूरेशिया में साथी के तौर पर 15,000 BC में, ठीक है। इसके बाद जो है गेहूं जौ खाने के तौर पर इस्तेमाल करने के साक्ष्य जो है 13,000 BC से 11,000 BC में मिलते हैं। तो ये कुछ समयावधि है, ठीक है, जो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं यहाँ। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें बढ़ते हैं। खाद्य संग्राहक से स्थायी जीवन शैली की ओर संक्रमण कैसे हुआ एवं क्या क्या बदलाव आया इससे, ठीक है। देखिए खाद्य संग्राहक जो थे ना, आदि मानव या शिकारी जीवन शैली जो थी, है ना, उससे स्थायी जीवन शैली की ओर संक्रमण कैसे हुआ, क्या क्या बदलाव आए। तो देखिए पौधों और जानवरों को पालतू बनाने यानी पालतूकरण ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। बहुत बड़ा बदलाव आया, आपको आगे पता चलेगा कैसे। इसने हमें शिकारी संग्राहक जीवन शैली से निकालकर स्थायी कृषि समाजों की ओर बढ़ने में मदद किया। देखिए हुआ क्या कि जब मानव कृषि नहीं करता था, शिकारी संग्रह करता था, ठीक है, शिकार करता था, हंट करता था और उसे ही खाता था और उसी के अनुरूप जो है फल फूल कंदमूल और मांस वगैरह का संग्रह भी करता था और उसे खाता था। तो जब मानव ने कुछ परिवर्तन ऐसे हुए जब इनको छोड़ना पड़ा और पालतूकरण की शुरुआत इन्होंने किया, तो देखिए पालतूकरण का मतलब है कि जैसे कृषि शुरू किया मानव ने, तो कृषि में समय लगता है ना, तो मानव ने बस्ती बनाया फिर और एक स्थायी जीवन शैली शुरू हुई, वहीं पर उनको देखभाल करने के लिए रहना पड़ा, ठीक है। इससे सभ्यता का उदय हुआ, ठीक है। सभ्यता के साथ साथ फिर बस्तियां बनी, बस्तियों से शहर बने, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हुई, वो सभी चीज़ें आगे हैं। तो इसी डायमेंशन से क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या बदलाव आए, पालतूकरण की प्रक्रिया ने मानव जीवन शैली को किस प्रकार बदला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं। देखिए तो बढ़ने में मदद की, स्थायी जीवन शैली की तरफ बढ़ने में मदद की पालतूकरण की प्रक्रिया ने। इससे क्या क्या बदलाव आए, खाद्य सुरक्षा और अधिकता, खाद्य सुरक्षा हुआ चूँकि कृषि चालू हो गया, पशुपालन हो गया, स्थायी बस्तियों का विकास हुआ, स्थायी बस्तियों का विकास हुआ चूँकि अब मानव स्थायी बन गया, ठीक है। श्रम का विभाजन और विशेषीकरण हुआ, अलग अलग लोग अलग अलग काम करने लगे। जब बस्ती एक जगह बस जाता है तो कोई जो है उसमें नेता बनता है, कोई उसमें जो है ब्राह्मण है, तो कोई उसमें कुछ है, तो कोई कुछ है, कोई कुल्हार है, कोई कुम्हार है, कोई जुलाहा है। तो इसी तरीके से अलग अलग वर्गों का उदय हुआ, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि हुई, एक जगह लोग रहने लगे, जनसंख्या में भी वृद्धि आई। तो पहला क्या है, खाद्य सुरक्षा और अधिकता। तो शिकारी संग्रह समाज भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। जब शिकारी संग्रह करता थे मानव, उनका जीवन शिकार और जंगली पौधों पर निर्भर था जो हमेशा उपलब्ध न हो पाता था। जब उन्होंने पौधे उगाना और जानवर पालना सीखा तो उन्होंने खाद्य के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा व उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। तो आइए देखते हैं इसको।
स्थायी बस्तियों का विकास हुआ, उसी तरीके से आप 2-4 लाइन इसमें लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिखा हूँ चूँकि इतना मैंने सोचा कि मैं खुद ही लिख लूँगा, ठीक है। और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ, इसमें 2-4 लाइन आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे जब शिकारी संग्रहकर्ता समाज ने पालतूकरण की प्रक्रिया शुरू की तो उन्हें जो है कृषि, पौधों और पशुओं की देखभाल करने के लिए एक जगह रहना पड़ा, जिससे स्थायी बस्तियों का उदय हुआ, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से श्रम का विभाजन और विशेषीकरण हुआ, जैसा अभी मैंने बताया कि अलग अलग वर्गों का उदय हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार पौधों और जानवरों ने पालतूकरण ने मानव को शिकारी संग्रह की अस्थिर जीवन शैली से निकाल करके एक अधिक सुरक्षित और संगठित कृषि समाज की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे न केवल जीने का तरीका बदला बल्कि आधुनिक सभ्यताओं की नींव भी पड़ी। और इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य ने जो है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ गया मानव, है ना। तो ये एक बहुत ही लंबे कालक्रम में हुआ, अचानक नहीं हुआ, बहुत धीरे धीरे हुआ, ठीक है। पालतूकरण का प्रभाव जैसे क्या पड़ा, मनुष्य द्वारा पौधों और पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया ने मानव और वन्य जीवों के बीच के संबंध को पूरी तरह से बदल डाला, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि हुई, ठीक है। जिससे आवास का नुकसान हुआ, वन्य जीवों का विस्थापन हुआ, चूँकि बस्तियों का उदय होने लगा, भोजन और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी, फसलों पर हमला हुआ, ठीक है, पालतू पशुओं पर हमला, ठीक है, बीमारियों का प्रसार भी हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद है कि पौधों और पशुओं के पालतूकरण। एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको हो सकता है, मे बी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है 7 नंबर, कि पालतूकरण ने मानव समाजों के सामाजिक संगठन और आर्थिक गतिविधियों को कैसे बदल दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये पिछले पेज में है कि पालतूकरण ने मानव समाजों के सामाजिक संगठन और आर्थिक गतिविधियों को कैसे बदला। ऐसे क्या क्या चेंजेस आए सामाजिक और आर्थिक पालतूकरण से, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए वही है कि पौधों और पशुओं के पालतूकरण की प्रक्रिया, जिसे नवपाषाण क्रांति यानी न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, ने मानव समाजों को पूरी तरह बदल दिया। इस क्रांति से पहले इंसान शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, ठीक है, जो घुमंतु भी थे, है ना। लेकिन जब उन्होंने खेती और पशुपालन शुरू किया तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। और ये बदलाव निम्नवत हैं। क्वेश्चन में क्या था, सामाजिक और आर्थिक क्या क्या बदलाव हुए। तो ये सामाजिक संगठन में बदलाव और यह आर्थिक संगठन में बदलाव, दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। समाज में क्या बदलाव हुआ कि स्थायी बस्तियों का उदय हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुआ, श्रम विभाजन, सामाजिक स्त्रीकरण। 2-4 पॉइंट आप भी दिमाग लगा के जोड़ सकते हैं क्या क्या बदलाव हुए। आर्थिक गतिविधियों में क्या बदलाव हुआ कि खाद्य उत्पादन में क्रांति आया, ठीक है। व्यापार व वाणिज्य का विकास हुआ, क्योंकि देखिए जब खाद्य उत्पादन चालू हुआ तो जब मानव की आपूर्ति अपने तक होने के बाद जब बच गया तो वो क्या करेगा, उसे बेचना चालू किया, जिससे व्यापार का भी उदय हुआ, ठीक है। विशेषज्ञता आई, भूमि व संपत्ति का महत्व बढ़ा, जैसे वंशाधिकार जब एक जगह बस गए तो फिर अपनी अपनी भूमि चिन्हित होने लगी, वंश का अधिकार चलने लगा, है ना। संक्षेप में पौधों और पशुओं के पालतूकरण ने मानव समाज को शिकारी और संग्राहक जीवन शैली से एक स्थिर, संगठित और आर्थिक रूप से जटिल कृषि समाज में बदल दिया। इसने स्थायी बस्तियाँ, है ना, इसने स्थायी बस्तियाँ, जनसंख्या वृद्धि, श्रम विभाजन और व्यापार को जन्म दिया, जिससे आधुनिक सभ्यताओं की नींव रखी गई। तो देखिए ये अगर मैं कहूँ अपने स्तर से तो ये अभी अधूरा नोट्स है, बहुत सारे डायमेंशंस में कवर हो गए हैं, लेकिन और भी डायमेंशंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। जैसे मेहरगढ़ जैसे पुरातात्विक स्थलों से मिले साक्ष्य पौधों और जानवरों के पालतूकरण की प्रक्रिया को समझने में कैसे मदद करते हैं, एक ये लाने वाला हूँ, एक ये लाने वाला हूँ कि कौन से ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं कृषि और पालतूकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए। तो इन टॉपिक्स पर भी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत जल्द आपके पास लाने वाला हूँ। और हर टॉपिक का, एनवायरमेंटल साइंस का एज वेल एज पेपर 1 जो कि जीएस का है, उसमें भी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ। हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है, और आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। 14 जेपीएससी का पीटी का भी बहुत जल्दी बैच आने वाला है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.